और पापा कैसे हो? ठीक हो? बैठो। तुम बैठे रह जाओ, कभी घूम फिर लिया करो बाहर जाके थोड़ा बहुत। तुम तो घूम आए, कहाँ गए थे? सुबह से गायब हो। अरे वो पापा कहीं नहीं, पिक्चर देखने गया था, भूत वाली पिक्चर देखने। तो बड़ा बढ़िया पिक्चर थी, बहुत डरावनी पिक्चर थी, मैं तो बहुत डर लग रहा अभी तक। एक बात बताओ पापा, भूत होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि पिक्चर देख कर आया तो पिक्चर में ऐसी ऐसी बातें बताएगी, उससे मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। क्यों, तुम क्या करोगे भूतों के बारे में जानकर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहा था। तुम रहने दो, तुम्हें ज्यादा नहीं पता होगा, मैं दादाजी से पूछ लेता हूँ। तुम तो हमेशा गुस्सा ही करते रहते हो। जा पूछ ले तेरे दादा से, उनके पास बहुत कहानी किस्से होते हैं भूत वाले। और दादाजी क्या हो रहा है? दादाजी यार एक बात बताओ यार, ये भूत वगैरह होते हैं कि नहीं होते? आज मैं पिक्चर देखने गया तो बहुत लोग बातें करने लगे पिक्चर खत्म होने के बाद में, भूत होते हैं, कुछ बोल रहे थे नहीं होते हैं। तो आपको क्या लगता है दादाजी, भूत है या नहीं है? अरे लल्ला, मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। सही में दादा, मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ होना है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। मानना नहीं मानना वो तो अलग बात है। तुम बताओ दादाजी, तुम्हारा क्या मानना है? मेरा मानना तो ये है कि भूत होते हैं। अरे पापा, इसको वो वाला किस्सा बताओ जो तुमने एक बार मुझे बताया था, बीड़ी वाले भूत का, जिसको बताते हुए तुम आज भी डर जाते हो। पापा एक बार वो वाला किस्सा बताओ ना। अरे लल्ला, जू क्या याद दिला दिया तूने मोको। अरे ये क्या हो गया, अचानक लाइट चली गई। अरे दादाजी मुझे डर लग रहा है, दादाजी डर लग रहा है। तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो, भूत होते हैं? कुछ नहीं होते भूत भूत, मुझे डर लग रहा है दादाजी। अरे आज ये अचानक लाइट कैसे चली गई? होगा कुछ टेक्निकल फॉल्ट वगैरह, वो सब छोड़ो। पापा तुम वो किस्सा बताओ। हाँ दादाजी, कौन सा किस्सा है, मुझे भी बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तुम दोनों लोग सुनना चाहते हो किस्सा? तो फिर सुनो। ये उन दिनों की बात है जब ना शहरों में बिजली हुआ करती थी और ना गांव में पानी हुआ करता था। ये जो किस्सा मैं बताने जा रहा हूँ, बीड़ी वाले भूत का किस्सा है। इसकी शुरुआत हुई थी रामलाल से। रामलाल यानी कि जो बीड़ी वाले भूत के नाम से भी जाना जाता है। वो भूत बना कैसे, ये जानने के लिए तुम लोग बहुत उत्सुक होगे। मैं बताऊंगा सब कुछ, ध्यान से सुनना मेरी बात को लल्ला। हाँ दादा बताओ, कौन है ये रामलाल और कैसे ये भूत बना, क्या बना? तुम मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। रामलाल एक 22 साल का लड़का था जो अपने घर वालों के साथ में रहता था, लेकिन उसकी एक गंदी आदत थी बीड़ी पीने की। वो आदत उसे लगी थी उसके कुछ आवारा दोस्तों से। उस आदत की वजह से उसकी आए दिन घर पे मार वगैरह होती रहती थी और बहुत उसे जो है मारा पीटा जाता था, क्योंकि बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा फिर? रामलाल बहुत ज़्यादा बीड़ी पीता था। बीड़ी पीने की वजह से उसके फेफड़े खराब हो गए और अचानक एक दिन रात में उसकी मौत हो गई। अरे दादाजी, मौत हो गई उसकी? फिर क्या हुआ? तू आगे सुन तो पहले, बीच में ज्यादा ना बोल, किस्सा सुना दे मेरे पापा को।
रामलाल रेलवे के पास में रहता था। उसके पास में एक रेलवे का रोड था, काफ़ी सुनसान रोड रहता था जहाँ पर रामलाल जा जाकर बीड़ी पीता था। तो उसी रास्ते पर रामलाल की मौत के बाद से अजीबोगरीब हादसे होने लगे। जब कोई भी वहाँ से निकलता था तो उनके साथ में अजीबोगरीब घटनाएं हो जाती थी। और कई लोगों का तो मानना है ये घटनाएं रामलाल ही करता था, क्योंकि उसकी मौत हुई थी बीमारी से, लेकिन कहा जाता है कि उसको किसी ने बीड़ी में जहर मिलाकर दे दिया था। इसी वजह से रामलाल की आत्मा वहाँ पर भटकती है। वो लोगों को ऐसे मारता था, जो वहाँ से निकलता था पहले तो वो चलता रहता था, फिर अचानक से रामलाल उसके सामने आ जाता था और कहता था, बीड़ी दो तो एक राज की बात तुम्हें बता मैं। इतना कहने के बाद जो होता था, उसके बाद उसके अगले दिन वो आदमी अपने घर नहीं पहुंच पाता था, डायरेक्ट शमशान घाट जाता था। एक दिन इत्तेफाक से मैं भी उस रास्ते से निकला, क्योंकि मैं खेतों से काम कर आ रहा था और थोड़ा मैं लेट हो गया था। तो लेट होने के बाद में मैं उस रास्ते से जब घर की ओर आ रहा था तो मैं अकेला चलकर आ रहा था, लेकिन परछाइयाँ मुझे दो दिखने लगी। जैसे जैसे मैं चलता रहा मेरी परछाई छोटी होने लगी और दूसरी वाली परछाई बड़ी होने लगी। मैंने आगे पीछे दोनों तरफ मुड़कर देखा, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखा। फिर अचानक से एक आवाज़ आई मुझे पीछे से, बीड़ी दो एक राज की बात तुम्हें बता मैं। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद मेरे साथ जो हुआ वो जानना चाहते हो तो वीडियो को पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि आगे की कहानी बीड़ी वाला भूत किस्सा नंबर 2 में सुनाई जाएगी। तो मिलता हूँ बहुत जल्द। तब तक आप लोग इंतजार करिए क्या हुआ होगा उस दिन मेरे साथ। बाय बाय।